जिधर बोझा उधर सो जा, ये ऐसा डायलॉग चलते रहते हैं लोकल में। अंदर जो शिवसेना में जो अंदर ही अंदर जो गठबाजी चल रही थी और जो राजकारण चल रहा था ना, तो उनसे पहले से ही नाराज ही थे एकनाथ शिंदे जी। राजनीति में उथल पुथल चलते ही रहता है। जिसकी सत्ता जहाँ पे आने वाली रहती है, लोग वहाँ पे परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रताप सरनाईक राष्ट्रवादी से शिवसेना में आए, इसके लिए वो कट्टर शिवसैनिक नहीं है, सबसे पहली बात। और रही बात गीता जैन जी की, तो वो कांग्रेस से थी, कांग्रेस से अभी बीजेपी में गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड पेट्रोल पंप पे। आइए जानते हैं पब्लिक से कि उनका क्या है पर्सनल ओपिनियन। जिस तरीके से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हलचल मचा हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ है प्रताप सरनाईक और देवेंद्र फडणवीस के साथ है गीता जैन। राजनीति में उथल पुथल चलते ही रहता है। जिसकी सत्ता जहाँ पे आने वाली रहती है, लोग वहाँ पे परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इससे आपको क्या लगता है कि पब्लिक को क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? पब्लिक तो वोट देती है, उसके बाद में राजनेता जो होते हैं वो अपने हिसाब से जहाँ उनको जाना रहता है वहाँ वो चले जाते हैं, और पब्लिक के लिए जो काम करना रहता है वो कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मतलब वो कुछ उसमें ना बढ़ोतरी होगी ना कुछ घटौती होगी। अगर वो कुछ पिछले वाली पार्टी में भी की थी तो हो सकता है इसमें भी करेगी। अगर वहाँ पे भी नहीं की थी तो अमेरिकन पार्टी में भी घुस जाएगी तो कुछ नहीं करेगी। तो बीजेपी मेंबर कब थी? देवेंद्र, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। और प्रताप सरनाईक जिस तरीके से जुटे हुए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, तो उसमें आपकी क्या राय है? एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े हुए वो अभी मैडम क्या है ना कि वो एकनाथ शिंदे पहले से नाराज ही थे। अंदर जो शिवसेना में जो अंदर ही अंदर जो गठबाजी चल रही थी और जो राजकारण चल रहा था ना, तो उनसे पहले से ही नाराज ही थे एकनाथ शिंदे जी। और वो अच्छी बात है, अपना देवेंद्र फडणवीस के साथ अपने एमएलए है गीता जैन है। देखिए, राजनीति के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल चीज़ें होती है, ये सब अपना अपना तरीका होता है। अभी जिसको जहाँ मिलता है वहाँ चला जाता है, चाहे सरकार सही हो या गलत हो। जहाँ तक देखा जाए, जो अपने अपने हिसाब से सही तरीके से कर भी जाए, तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि क्या कहना चाहिए इस बारे में, क्या नहीं कहना चाहिए। कुल मिला के स्थानिक दोनों विधायकों की जो भूमिका है आम जनता की नज़र में क्या है, आइए जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ में मराठा जिद्दी संगठन के अध्यक्ष प्रदीप जंगम है। जंगम जी, किस तरीके से आप देखते हैं कि दोनों विधायकों ने, एक ने शिवसेना से बजाय प्रताप सरनाईक ने जो है एकनाथ शिंदे जी को सपोर्ट कर दिया है, वहीं पर गीता जैन ने वापस घर वापसी जाकर के कर दिए कि मैं तो पहले से ही भाजपा ही हूँ। देखिए, दोनों का अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो प्रताप सरनाईक राष्ट्रवादी से शिवसेना में आए, इसके लिए वो कट्टर शिवसैनिक नहीं है, सबसे पहली बात। और रही बात गीता जैन जी की, तो वो कांग्रेस से थी, कांग्रेस से अभी बीजेपी में गई, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, इसके लिए अपक्ष से चुनकर आई और आज शिवसेना का समर्थन करके 2.5 साल निकाले और 2.5 साल के बाद अभी वापस बीजेपी में गए। तो ये सत्ता बदलू है, जिधर बोझा उधर सो जा, ये ऐसा डायलॉग चलते रहते हैं लोकल में। तो ये दोनों के बारे में यही चालू होगा। पिछले 2.5 साल में ये दोनों की सिर्फ 2.5 साल की बात करते हैं। प्रताप जी सरनाईक तो पिछले 15 सालों से एमएलए है, एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक भी सरकारी स्कूल नहीं बनाया, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया, मेडिकल कॉलेज नहीं। तो मतलब मीरा भाईंदर के यूथ का भविष्य किधर है? आज ओलंपिक डे है, एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया क्या ये दोनों ने मिलकर आज के डेट में? रही बात एकनाथ जी शिंदे के, आज पालक मंत्री है, आज उनका वसब है, मुख्यमंत्री को यहाँ पे 10 बार ला सकते हैं, लेकिन एक भी सिंगल एक्टिविटी ना स्पोर्ट्स एकेडमी है, ना IAS IPS बनाने की कोई एकेडमी यहाँ पे स्टडी मटेरियल कुछ खोल के रखा है, कोई भी प्लानिंग नहीं है। सिर्फ सत्ता में बैठना है, इलेक्शन आने के बाद में ये ओपनिंग करते हुए बैठना है, बाकी कुछ नहीं है। ये दोनों का भविष्य मीरा भाईंदर के जनता को देखना चाहिए कि इनको घर पे बिठाना है आने वाले सब चुनाव में जवाब देकर। क्या लगता है आपको इसके पीछे राज दोनों का राज मतलब कैसे है कि परसेंटेज का खेल है ये। सत्ता में अगर रहेंगे तो परसेंटेज मिलेंगे, नहीं तो सबसे पहली बात तो ये प्रताप जी सरनाईक के ऊपर तो ईडी ऑलरेडी कार्रवाई कर चुकी है। 750 करोड़ के प्लॉट आज के डेट में भी सीज है उनके। जितनी मुझे जानकारी मिली उतनी बता रहा हूँ मैं, कम से कम 10 से 12 कंपनी है उनके, 1000 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर्स है उनके। वो कहीं पे बचाने के लिए कल भी बीजेपी में जा सकते हो। पिछले टाइम पे भी वो जब ईडी का कार्रवाई तभी भी जाने वाले थे, वो बीजेपी में जाए नहीं तो एमआईएम में जाए। मीरा भाईंदर वासियों को तो 15 सालों में कुछ नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, यही मेरा मानना है। एज ए एक वोटर, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना किसी पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। मीरा भाईंदर के लोगों को आज ऑपरेशन करना पड़ता है, तो मुंबई महानगर पालिका के अंडर चलते जितने हॉस्पिटल है, राजावाड़ी हो गया, नायर हो गया, केम हो गया, वहाँ पे जाके ऑपरेशन करने पड़ते हैं। मीरा भाईंदर में आज भी सिंगल स्टिच का ऑपरेशन नहीं होता है। इसके लिए अगर इन्होंने उद्धव जी ठाकरे के घर पर अगर आंदोलन करे तो मेरा समर्थन है उसके लिए। ये सब सत्ता के लिए
कभी गुजरात जाते कभी गुवाहाटी जाते, ये सब मतलब नहीं है। लेकिन गीता जैन ने तो भाजपा को वापस सपोर्ट कर दिया है। सर सपोर्ट किया भी नहीं भी किया क्या फर्क पड़ता है। आज भी बड़ा गुट 80% लोग जो बीजेपी में आज भी है, आधे रवि व्यास से जुड़े हैं, आधे नरेंद्र मेहता से जुड़े हैं, कहाँ उनके सपोर्टर हैं? उनको तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा सर बीजेपी का। बात गीता जैन जिस तरीके से भाजपा में वापस आई है और फिर वो वापस कमान लेने की कोशिश कर रही है, तो क्या नरेंद्र मेहता, रवि व्यास उन्हें कमान दे देंगे? नहीं मिलेगा, नहीं इतने आसानी से तो मिलेगा। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस अगर यहाँ पर आके बैठेंगे, क्योंकि देखो 1300 करोड़ की ये महानगर पालिका का 20% अगर गिन लो तो ये 20% का खेल है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। कल को एमआईएम के साथ भी युति कर सकते हैं, ऐसे हुआ भी है। कांग्रेस के से भी युति कर सकते हैं। आखिर ये परसेंटेज का खेल है। लोगों को आज तक ये नहीं समझ रहा है कि ये सब कुछ सत्ता के लिए इतने पागल होते क्यों है। ये परसेंटेज का 1 लाख के पीछे 20,000 रुपया इन लोग को मिलते हैं। कोई भी गटर हो, कोई भी रास्ता हो, जितने नारियल फूटते हैं सब में 20% सभी पार्टी का मिल के रहता है। ये गणित है, इसके लिए इन लोग की ये भागम दौड़ी है। नहीं, लेकिन अभी जो राज्य सरकार के अंदर जो बड़े पैमाने पर फूट पड़ी है, अगर आप एकनाथ शिंदे का ट्वीट देखें और कल उद्धव ठाकरे जी का जो भाषण सुनोगे, तो दोनों ने हिंदुत्व के ऊपर भर दिया है। सर अभी देखिए, हिंदुत्व की बात तो जन्मों जन्मों से चलती आ रही है और चलती रहेगी, क्योंकि जब तक हिंदुत्व है तब तक इनकी राजनीति है। बाकी डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो ये कभी चुनकर नहीं आने वाले। सबसे पहली बात तो भले शिवसेना हो, एमआईएम हो, कांग्रेस हो, नहीं तो बीजेपी हो, डेवलपमेंट की बात पर अगर कोई ये करेगा तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। इसके लिए हिंदुत्व इनका, अभी एकनाथ जी शिंदे बोल रहे हैं कि मैं हिंदुत्व का साथ देने के लिए बीजेपी का जा रहा हूँ। बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग ने अगवा नहीं हुए, भगवा हो गए जितने भी विधायक हैं। मतलब वो हिंदू नहीं थे क्या? एक अब्दुल सत्तार छोड़कर कौन सा मुस्लिम उसमें मंत्री था? कोई भी नहीं था। मतलब ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करने का चालू इन लोग का, बाकी कुछ लेन देन नहीं है। ना जनता की समस्याओं से लेन देन है। वही पानी भरने वाला है, वही बारिश के पानी में गटर में गिरने वाले लोग, वही गटर के पानी में चलना है, वही बीमार पड़ना है, वही सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 लाख रुपया खर्चा करने का। बाकी दोनों को कुछ लेन देन नहीं है। एकनाथ जी शिंदे का भी मैं इतना ही बताऊंगा कि पिछले 15-20 सालों से मीरा भाईंदर में आते जाते रहते हैं। मीरा भाईंदर शहर के लिए किया है क्या है? आज मंत्री होने के बाद भी किया है क्या है? कुछ भी नहीं किया है। तो इनका हिंदुत्व है, और ये तिलक लगाने से हिंदुत्व उनका ज़्यादा ये हो जाता है। कल तक जो तिलक नहीं लगा रहे थे हिंदू होकर भी, आज तिलक लगाकर अयोध्यावारी कर आज हिंदुत्व का साबित कर रहे हैं। बाकी कुछ नहीं। कौन सा एमएलए और कौन सा एमपी सुबह 5 बजे उठकर मंदिर में जाता है और आरती करता है? मुझे दिखाई है ना एक भी उदाहरण। नवनीत राणा के भी जो अभी जो स्क्रीनशॉट देखा आपने भी, हनुमान चालीसा पढ़कर दिखा रही है, सब नोटिंग है, बाकी कुछ नहीं। यही इनका हिंदुत्व है, बाकी कुछ नहीं। मतलब आने वाले चुनाव में एक वर्ग को, जो मतलब हिंदुत्व के अगेंस्ट वाले लॉबी को एक साइड करके हिंदुत्व वाली जितनी लॉबी है 80% उसको अपने तरफ खींचने के लिए सिर्फ कार्ड खेला जा रहा है हिंदुत्व का, बाकी कुछ नहीं है इसमें। हमने चलते चलते पेट्रोल पंप पे कुछ लोगों की राय लेने की कोशिश की। लोगों का क्या कहना था निष्पक्ष हमने आपको बताया। महाराष्ट्र की सियासत में जो हलचल मची हुई है, जो हड़कंप मचा हुआ है, महाविकास आघाड़ी सरकार जिस तरीके से गिरने वाली है, उस संदर्भ में लोगों की राय हमने जानी। और इस सरकार गिराने में और सरकार बदलने में मीरा भाईंदर के दोनों विधायक का भी हाथ है। लोगों की उनके बारे में क्या राय है आपको हमने बताने की कोशिश की है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।